हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हरे कृष्णा, राधे राधे। आज हम बात करेंगे श्रावण मास यानी चतुर्मास का सबसे पहला महीना जो कि भगवान शिव को समर्पित है। और इस पवित्र श्रावण मास में हम श्रवण कर रहे हैं भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों की कथा। हमारी कथा यात्रा में आज हम बात करेंगे भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग के बारे में। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग सहारदीय की पर्वतमाला में स्थित यह ज्योतिर्लिंग भक्ति और आस्था के प्रतीक के साथ ही प्राकृतिक सुंदरता और जैव विविधता का भी एक अद्वितीय स्थान है। तो चलिए इस अत्यंत रमणीय भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग की कथा यात्रा आरंभ करते हुए सबसे पहले सुनते हैं उससे संलग्न एक पौराणिक कथा। इस प्रकार आती है, जो इस कथा का वर्णन हमें शिव महापुराण कथा में प्राप्त हुआ है। तो वर्षों पूर्व भीम नाम का एक असुर था। वह अपनी माता करकटी के साथ एक पर्वत पर रहता था। अपनी किशोर अवस्था में भी उसके पास अतुलनीय बल था। अपनी आयु के असुर बालकों में भी वह सबसे विशाल और भारी दिखता था। उसके इस महाकाय शरीर को देख करके सभी बच्चे उससे भयभीत हो जाते थे। जैसे जैसे वह बड़ा होने लगा, उसे समझ में आने लगा कि उसके और अन्य लोगों में कुछ तो अंतर है। आखिर एक दिन वह अपनी माता करकटी के पास गया और उनसे पूछने लगा, हे माता, मैं अपनी आयु के अन्य लोगों से इतना भिन्न क्यों हूँ? उसका यह निर्दोष प्रश्न सुनकर उसकी माता को उस पर करुणा आ गई, क्योंकि वह भी जानती थी कि भीम इतने वर्षों से इस दुविधा में रहता है। इसलिए शायद अब सही समय आ चुका है और जब उसने अपने कुल और पिता के विषय में बताया जाए, क्यों ना उसको अपने कुल और पिता के बारे में बताया जाए। यह सोचकर कटहरी ने अपने पुत्र से कहा, हे पुत्र, वास्तव में तुम लंका नरेश रावण के भाई और महान बलशाली कुंभकर्ण के पुत्र हो। सूर्यदेव से प्राप्त वरदान के कारण तुम्हारे पिता असामान्य रूप से विशाल काय थे और तुम अपने पिता के ऊपर ही गए हो, इसलिए तुम्हारा कद उनके जैसा ही है। अपनी माता की बात सुनकर भी भीम को अत्यंत हर्ष हुआ, क्योंकि अब आखिर उसे पता चल गया था कि वह एक महान कुल का पुत्र था। उसके पिता भी एक महान असुर थे। अपनी जिज्ञासा को शांत करते हुए उसने अपनी माता से आगे पूछा, हे माता, मैं अपने पिता के विषय में और जानना चाहता हूँ। कृपया कर और बतलाइए, वह इस समय कहाँ है वो, और मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। अपने पुत्र की यह बात सुनकर कटहरी ने उदास मुस्कान से उत्तर देते हुए कहा, हे प्रिय पुत्र, तुम्हारे पिता एक महान योद्धा और वीर थे, लेकिन साथ ही वे दुर्भाग्यशाली भी थे। मैं उन्हें यहाँ डाकनी के जंगलों में मिली थी। एक समय में स्थान पर अकेली थी और जब मैंने उन्हें देखा तो मुझे उनसे प्रेम हो गया। हमने एक दूसरे की सहमति से विवाह किया और हमारे प्रेम के प्रतीक रूप तुम्हारा जन्म हुआ, लेकिन उन्हें वापस लंका जाना पड़ा और मैं तुम्हें लेकर यहीं अपने माता पिता के साथ रहने लगी। तुम्हारे पिता को ब्रह्मदेव से वरदान मिला था कि वे अधिकतर समय सोते रहते हैं। जब उनके बड़े भाई रावण ने राम की पत्नी सीता का अपहरण कर लिया था तो फिर एक महासंग्राम हुआ था और रावण चाहता था कि तुम्हारे पिता इस युद्ध में राम के साथ लड़ें। हालांकि तुम्हारे पिता जानते थे कि उनके बड़े भाई रावण ने अनैतिक रूप से सीता का अपहरण किया था और राम कोई साधारण मनुष्य नहीं थे, वे दैव्य शक्तिय थे। इसलिए तुम्हारे पिता इस बात से सहमत नहीं थे, लेकिन फिर भी एक भाई का कर्तव्य निभाने के लिए उनकी अनिच्छा होते हुए भी उन्हें युद्ध भूमि में जाना पड़ा और वहां राम के हाथों उन्हें वीर गति प्राप्त हुई। कुछ ही समय में रावण भी मारा गया और अब उनका छोटा भाई विभीषण लंका का राजा है और हमारे भाग्य में इसी जंगल में रहना आया है। अपनी माता की यह पूरी बात सुनकर भीम का हृदय द्रवित हो उठा। उसके मन में राम के प्रति क्रोध और द्वेष आने लगा। उसी से इस बात पर क्रोध आ रहा था कि राम के कारण आज उनके पिता जीवित नहीं हैं और उसे भी अपने राज्य अधिकार से वंचित होकर इस जंगल में रहना पड़ रहा है। अब उसने निश्चय कर लिया था कि वह राम से इस बात का प्रतिशोध अवश्य लेगा। फिर क्या था, अपनी माता से आज्ञा ली उसने और आशीर्वाद लेकर वो तपस्या करने के लिए चला गया। हजारों वर्षों तक उसने बिना कुछ खाए पिए सिर्फ जंगल में सिर्फ जल के ऊपर निर्भर रहकर ब्रह्मा जी की
घोर तपस्या की। उसके मन का निश्चय दृढ़ था और संकल्प शक्ति अड़िग थी। आखिर उसकी तपस्या देखकर ब्रह्मा जी को उसके सामने प्रसन्न होना ही पड़ा। जैसे ही ब्रह्मा जी उसके सामने प्रकट हुए, भीम तैयार था और अपने वरदान की मांग के साथ उसने ब्रह्मा जी से ऐसा दैवीय शक्ति मांगी जिससे वह सिर्फ लंका नहीं अपितु संपूर्ण विश्व पर राज्य कर सके। उसने ब्रह्मा जी से असीमित संपत्ति और अतुलनीय बल की मांग की और ब्रह्मा जी ने उसे यह वरदान दे भी दिया। अब भीमासुर अजय और अत्यंत बलशाली हो चुका था। वह अपने पिता की वंश परंपरा से भी अवगत था, इसलिए अब उसका बल और अहंकार अत्यंत बढ़ चुका था। अब वह मदनम हाथी जैसा बन चुका था जो उसके मार्ग में आने वाले सभी अवरोधों को रद्द रौंदता हुआ चला जा रहा था। उसने सबसे पहले स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया। स्वर्ग पर अपना आधिपत्य स्थापित करने के बाद उसने पृथ्वी पर अपना नियंत्रण जमाना शुरू कर दिया। चारों ओर उसका हाहाकार मचा हुआ था। उसने राजा ऋषभ देव को अपनी पत्नी सहित बंदी बना लिया था और उसके राज्य पर शासन करने लगा था। अब राजा ऋषभ और उनकी पत्नी दोनों ही शिव भक्त थे। इस संकट की स्थिति में भी वे अविचलित बने रहे और नंदी ग्रह में भी उन्होंने एक पार्थिव शिवलिंग की स्थापना की और वहीं पर वे भगवान शिव की अपनी दैनिक पूजा आराधना करते रहे। जब भीमासुर को इस बात का पता चला तो वह अत्यंत क्रोधित हो गया। वह यह कैसे सहन कर सकता था कि उसके राज्य में किसी देवता की पूजा हो। वह तुरंत पहुंच गया और उस बंदी गृह में जहां राजा ऋषभ और उनकी पत्नी थे। जब वह स्थान पर पहुंचा तो उसने देखा कि राजा और उनकी पत्नी शिव आराधना में समाधि स्थल में बैठे हुए थे। उन्हें देखते ही भीमा ने उस पर पैरों से प्रहार किया और उनके द्वारा बने हुए उस शिवलिंग को भी लात मार दी। अब उसने सारी हदें पार कर दी थी और अचानक धरती कांपने लगी। चारों ओर तेज हवा बहने लगी। अचानक उस शिवलिंग में से एक भगवान शिव प्रकट हुए। महादेव को अपने समक्ष देखकर भी भीमासुर को होश नहीं आया। अहंकार उनके अंदर इतनी गहराई तक पहुंच चुका था कि वह महादेव के सामने जोर से हंसने लगा। उसने शिव जी के सामने तलवार से प्रहार किया। भगवान शिव ने उसी क्षण उसकी तलवार के 2 टुकड़े कर दिए और जब उन्हें भीमासुर पर क्रोध आने लगा तब भीमासुर ने अनेक प्रयास किए, लेकिन वह शिव जी के सामने युद्ध में नहीं टिक पाया। उसके सभी सहस्त्र अस्त्र समाप्त हो चुके थे और फिर महादेव ने अपने त्रिशूल से उसकी छाती को चीर दिया था। भीमासुर उसी क्षण धरातल पर ढेर बनकर गिर पड़ा, लेकिन भगवान शिव के हाथों मृत्यु प्राप्त होने के कारण उसी क्षण उसे मुक्ति मिल गई। जिस शिवलिंग में भगवान शिव पर प्रकट हुए थे वह शिवलिंग 2 हिस्सों में बट गया था, जिसे आज हम भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग के नाम से जानते हैं। इसमें जो ऊपरी हिस्सा है उसे शिवजी और निचले हिस्से को पार्वती देवी के रूप में माना जाता है और इसलिए उन्हें अर्धनागेश्वर के नाम से रूप में भी हम जानते हैं। अर्धनागेश्वर रूप में हम उनको पूजते हैं। ऐसा माना जाता है कि कौरवों और पांडवों ने इसी स्थान पर उनके गुरु द्रोणाचार्य से शास्त्र विद्या प्राप्त की थी। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र की सुंदर सह्याद्री पर्वत श्रृंखला में स्थित है। पुणे में 125 किलोमीटर की दूरी पर भोरगिरी गांव में स्थित यह ज्योतिर्लिंग अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा के लिए ही नहीं अपितु अपने सुंदर हरियाली और जैव विविधता के लिए भी प्रख्यात है। जब से उसे राज्य सरकार द्वारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी घोषित किया गया है तभी से उसकी प्रचलितता और ज़्यादा बढ़ गई है। यह स्थान यहाँ पाई जाने वाली विशेष प्रजाति की गिलहरी के कारण संरक्षित घोषित किया गया है। यहाँ अनेक प्रकार के औषधीय पेड़, वनस्पति, फूल और प्राणी भी पाए जाते हैं। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग मंदिर की रचना नगर शैली में की गई है। ऐसा माना जाता है कि यह मंदिर 13 शताब्दी में बनाया गया था और उनका मुख्य सभा मंडल 18वीं सदी में नाना फर्नर्स द्वारा तैयार करवाया गया था। इस मंदिर को समृद्ध बनाने के लिए शिवाजी महाराज का भी बड़ा योगदान है। इस मंदिर में बाहर के द्वार पर एक बड़ा सा घंटा लगा हुआ है, क्योंकि बाजीराव एक के भाई चीमा
चीमा जी अप्पा ने भेंट स्वरूप प्रदान किया था, ये बड़ा घंटा। महाकालीन संत नामदेव के कहे अनुसार संत ज्ञानेश्वर ने भी पहले त्र्यंबकेश्वर महादेव और फिर भीमाशंकर महादेव की यात्रा की थी। इस मंदिर के पीछे एक मोक्ष कुंड स्थापित है। ऐसी मान्यता है कि मंदिर में दर्शन करने से पूर्व इस मोक्ष कुंड में स्नान करने जाना चाहिए। तो यह भी थी भीमाशंकर की 7वें ज्योतिर्लिंग की कथा। तो संपूर्ण जानकारी आप में से जो लोग भी जानना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल पर आएँ। हमारे चैनल पर पूरी जानकारी आप जान सकते हैं, क्योंकि मैंने हर एक शिवलिंग की कथा डाली हुई है। और आज हम पहुंच चुके हैं 7वें शिवलिंग की कथा पर, भीमाशंकर की शिवलिंग की कथा सावन स्पेशल। अब हम बात करते हैं अध्याय 7 के बारे में। अध्याय 6 में भगवान शिव ने ब्रह्मपुत्र सनत कुमार को सोमवार के व्रत की कथा सुनाई थी। अब आज इस अध्याय में मंगला गौरी व्रत का वर्णन तथा व्रत कथा सुनेंगे। तो शुरू करते हैं। भगवान सदाशिव ने श्री सनत कुमार जी से कहा, हे सनत कुमार, अब मैं मंगलवार के व्रत का महत्व सुनाऊंगा, ध्यान पूर्वक सुनो। इस व्रत के करने से वैधव्य का नाश होता है। विवाह होने के पश्चात 5 वर्षों तक यह व्रत करना चाहिए। इसका नाम मंगला गौरी व्रत है। यह पापों का नाश करने वाला है। यह विवाह के पश्चात श्रावण मास के प्रथम मंगलवार को यह व्रत पड़ता है और यह व्रत आरंभ करना चाहिए। केले के खंभों से सुशोभित एक पुष्पमंडल बनाना चाहिए और उसके अनेक प्रकार के फलों का रेशमी वस्त्रों से सजाना चाहिए। उस मंडप पर अपने अनेक सामर्थ्य के अनुसार देवी की सोने की प्रतिमा बनवाकर स्थापित करनी चाहिए। यदि सोने की प्रतिमा बनवाने की शक्ति ना हो तो अपने सामर्थ्य के अनुसार किसी अन्य धातु की प्रतिमा बनवाकर स्थापित करना चाहिए। उस प्रतिमा में 16 उपचारों से 16 दूर्वा दलों से 16 चावलों से तथा 16 चने की दाल के दानों से मंगला गौरी नामक देवी की पूजा करनी चाहिए और 16 बत्तियां से 16 दीपक जलाने चाहिए। दही तथा भात का नैवेद्य भक्ति पूर्वक अर्पित करना चाहिए। देवी के पास ही पत्थर का सिलबट्टा स्थापित करना चाहिए। 5 वर्ष तक इस प्रकार करने के पश्चात उद्यापन करना चाहिए। फिर बायना प्रदान करना चाहिए। माँ को बायना प्रदान करें। अब बायने के संबंध में सुनो। अपनी सामर्थ्य के अनुसार एक पल सोने की प्रतिमा बनवानी चाहिए। आधे पल या आधे पल की प्रतिमा आपको बनवानी चाहिए। अपनी शक्ति के अनुसार सोने अथवा चांदी के घड़े को चावल से भरना चाहिए। उस घड़े के ऊपर पहनने के लिए कपड़े चोली रखनी चाहिए। उसके ऊपर मंगला गौरी प्रतिमा रखनी चाहिए। देवी के नज़दीक जैसा कि मैं ऊपर भी कह रही हूँ, जो सिलबट्टा रखना चाहिए, ये सिलबट्टा चांदी का होना चाहिए। इस प्रकार माता के लिए बायना देना चाहिए। मतलब जो सिलबट्टा होता है वो चांदी का रख सकते हैं या पत्थर का, तो ये कहलाता है माता का बायना। अब बायना इसको बोलते हैं हम, तो इसको बायना माँ को अर्पित करना चाहिए। इसके बाद 16 सुहागन ब्राह्मणों को भोजन करवाना चाहिए। हे प्रिय, इस विधि से व्रत करने पर 7 जन्मों तक सौभाग्य बना रहता है और पुत्र पौत्र संपत्ति आदि अपने आप प्राप्त हो जाता है। सनत कुमार ने भगवान श्री सदाशिव से पूछा, है प्रभु, इस व्रत को करने पहल किसने किया था? सबसे पहले किसने किया था? उसके करने से किस फल की प्राप्ति हुई थी? हे शंभु कृपया करके आप मुझे इस व्रत के संबंध में इस प्रकार बतलाइए जिससे इस व्रत में मेरी श्रद्धा और अधिक हो जाए। भगवान श्री सदाशिव बोले, हे सनत कुमार, प्राचीन काल में कुरुक्षेत्र देश में श्रुतकीर्ति नामक एक विद्वान कीर्तिशाली शत्रु का नाश करने वाला 64 कलाओं का ज्ञाता तथा धन और विद्या में कुशल राजा हुआ करता था। उसके यहाँ संसार की किसी वस्तु की कमी नहीं थी। कभी थी तो केवल एक संतान की कमी थी। एक संतान प्राप्ति के लिए वह दिन रात जप करता रहता था। वह साधु संतों की शरण में भी जाया करता था, परंतु उसका मनोरथ सिद्ध नहीं हुआ। फिर वह देवी की आराधना करने लगा। एक दिन देवी ने उसकी आराधना से प्रसन्न होकर के उसे साक्षात दर्शन दिए और कहा, हे राजा, शुद्ध
शुद्ध कीर्ति वर मांगो। राजा शुद्धकीर्ति ने कहा, माँ, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे सुंदर पुत्र दीजिए। हे देवी, आपकी कृपा से मेरा यहाँ धन धान्य आदि और किसी चीज़ की कमी नहीं है। बस एक पुत्र सुख को छोड़कर मेरे यहाँ सब आनंद है। राजा के वचन सुनकर देवी मुस्कुराई और कहा, राजन, तुमने अत्यंत दुर्लभ वर मांगा है, फिर भी कृपावश मैं तुम्हें यह अवश्य दूंगी। किंतु हे राजेंद्र, सुनिए, यदि आप परम गुणी पुत्र चाहते हो तो वह केवल 16 वर्ष तक जीवित रहेगा, और यदि रूप तथा विद्या से विहीन पुत्र चाहते हो तो वह दीर्घ जीवी होगा। अब देवी का यह वचन सुनकर राजा चिंतित हो उठा और पुनः अपनी पत्नी से परामर्श करके उसने गुणवान तथा सभी शुभ लक्षणों से संपन्न 16 वर्ष की आयु वाला पुत्र मांगा। तब देवी ने भक्ति संपन्न राजा से कहा, हे नृप नंदन, मेरे मंदिर के द्वार पर आम का एक वृक्ष है, उसका एक फल लाकर मेरी आज्ञा से अपनी रानी को खाने के लिए दो। उसको खाने से रानी को अवश्य ही में गर्भधारण होगा। राजा ने प्रसन्न होकर देवी के मंदिर में मुख्य द्वार पर जो आम का पेड़ था वहां से एक आम तोड़कर अपनी पत्नी को खाने को दे दिया। रानी ने देवी के आदेश अनुसार फल खाया और 100 माह के पश्चात उसके यहाँ देव पुत्र तुल्य पुत्र पैदा हुआ। हर शोक से संपन्न राजा ने राजकुमार का जात कर्म आदि संस्कार किया और शिव का स्मरण करते हुए उसका नाम चिरायु रखा। इसके बाद पुत्र के 16 वर्ष के होने पर पत्नी सहित राजा चिंता में पड़ गए और वे विचार करने लगे कि यह पुत्र बड़े कष्ट से प्राप्त हुआ है और मैं इसकी दुखद मृत्यु अपने सामने कैसे देख सकूंगा। ऐसा विचार करके राजा ने पुत्र को उसके मामा के यहाँ के साथ काशी भेज दिया। काशी प्रस्थान करने के समय राजा की पत्नी ने अपने भाई से कहा कि आप लोग कपटिवा श्री सदाशिव से प्रार्थना कीजिए कि हे प्रभु, पुत्र प्राप्ति कर मैं उसे जगतपति की यात्रा के लिए भेज दूंगा और या फिर भेजूंगी। अतः आप मेरे पुत्र को आज ही काशी ले जाइए और सावधानी पूर्वक इसकी रक्षा कीजिए। रानी का भाई अपनी बहन की बात सुनकर के भांजे को साथ लेकर के काशी चला गया। कई दिनों तक चलते चलते वह आनंद नामक नगर में पहुंच गया। वहां सब प्रकार की समृद्धियों से संपन्न वीरसेन नाम वाला एक राजा राज्य करता था। वह अति वीर शास्त्र ज्ञाता और कुशल नीतिज्ञ था। उसके राज्य में चाहूँ और शांति फैली हुई थी। उसका कोई शत्रु भी नहीं था। उस राजा की एक सर्वसंपन्न युवावस्था प्राप्त मनोहर तथा रूप लावण्यमयी मंगला गौरी नामक कन्या भी थी। वह कन्या अपने रूप लावण्य के कारण चारों दिशाओं में प्रसिद्ध थी। वह इतनी सुंदर थी मानो वह राजकुमारी आकाश के चांद की तुलना में धरती पर चांद उतर गया हो, मतलब धरती का चांद हो। जिस समय राजकुमारी चिरायु तथा उसका मामा आनंद नगर में शहर से बाहर के शाही बगीचे में पहुंचे, उस समय राजकुमारी मंगला गौरी अपनी सहेलियों के साथ वहीं खेल रही थी। राजकुमारी चिरायु तथा उनका मामा खेलती हुई लड़कियों को देखने लगे। खेलती हुई लड़कियों में से एक ने क्रोध में भरकर राजकुमार को रंडा अपशब्द कहा। इस पर राजकुमारी ने अपनी उस सखी को डांटा और कहा, हे सुखी, तुमने अपशब्द क्यों कहा? मेरी कोई भी सखी ऐसी अमंगल वाणी बोलने वाली नहीं है। इसकी सखी अत्यंत लज्जित हुई और उसने क्षमा मांगी। राजकुमारी ने उसे बताया कि मंगला गौरी के वर और व्रत के प्रभाव से मेरे हाथ से जिनके भी माथे पर चावल गिर जाएंगे, उसके साथ मेरा विवाह हो जाने पर यदि वह अल्पायु वाला भी हो तो भी चिरायु वाला हो जाएगा। इसके बाद वह सभी कन्याएं अपने अपने घर चली गईं। उसी दिन राजकुमारी का विवाह था। बहली देश के दण धर्मा नामक राजा के सुकेतु नाम वाले पुत्र के साथ उसका विवाह निश्चित किया गया था। वह सुकेतु विद्याहीन, कुरूप तथा बहरा था। तब सुकेतु के साथ आए हुए उन लोगों ने विचार किया कि इस समय कोई श्रेष्ठ बल ले जाना चाहिए।
ले जाना चाहिए और विवाह संपन्न मतलब कोई भी लड़का ले जाएं दूसरा श्रेष्ठ, जो उत्तम हो, श्रेष्ठ हो, सुंदर हो, और कैसे भी करके रानी के साथ उसका विवाह संपर्क करा लेना चाहिए। इसके बाद वहाँ सुकेतु पहुँच जाए। उन लोगों ने चिरायु के मामा के पास जाकर उस सुकेतु को देखा, लड़के को, तो उस मामा के पास जाकर याचना की कि आप इस बालक को हमें दे दीजिए जिससे हमारा कार्य सिद्ध हो जाए। इस पृथ्वी पर परोपकार के समान दूसरा कोई धर्म नहीं है। उनकी बात चिरायु का मामा मन ही मन बहुत प्रसन्न हुआ, क्योंकि उसने उपवन में पहले ही कन्या मंगला गौरी की बात सुन ली थी। फिर भी उसने एक बार कहा, आप लोग इसलिए किस लिए मांग रहे हो? मेरे भांजे को किस लिए मांग रहे हो? कार्य की सिद्धि हेतु वस्त्र, अलंकार आदि मांगे जाते हैं। वर तो कहीं भी नहीं मांगा जाता। तथापि आप लोगों का सम्मान रखने के लिए मैं इसे दे रहा हूँ। इसके बाद चिरायु को वहाँ ले जाकर के उन लोगों ने विवाह संपन्न करा दिया। सप्तपदी आदि के हो जाने पर रात्रि में शिव पार्वती की प्रतिमा के समक्ष उस चिरायु ने हर्षयुक्त होकर के मंगला गौरी के साथ शयन किया। उसी दिन चिरायु के 16 वर्ष पूर्ण हो चुके थे और अर्धरात्रि में साक्षात काल सर्प रूप में वहां आ गए। इसी बीच सहयोग वर्ष राजकुमारी जाग गई। उसने उस शब्द को वहां देखा और सर्प को वहां देखा और वह भय से व्याकुल होकर कांपने लगी। तब उस कन्या ने धैर्य धारण कर 16 उपचारों से सर्प की पूजा की और पीने के लिए उसे दूध दिया। उसने दीनता भरी वाणी में उस सर्प की प्रार्थना तथा स्तुति की। उसने दीन वाणी से नागदेव से अपने पति को न मारने की प्रार्थना की और कहा कि यदि ऐसा हुआ तो मैं बहुत उत्तम व्रत करूंगी। फिर प्रार्थना करते हुए कहा, ये जिस तरह से चिरकाल तक जी रहे हैं आप वैसा ही कीजिए। इस पर नागदेव राजकुमारी को छोड़ अपने कमंडल के अंदर चले गए। यह देखकर राजकुमारी मंगला गौरी ने अपनी चोली से कमंडल का मुंह बंद कर दिया। इसी बीच उसका पति अंगड़ाई लेकर जाग गया और अपनी पत्नी से बोला कि हे प्रिय, मुझे भूख लगी है। तब राजकुमारी ने राजकुमार को देवी के समीप से खीर लड्डू लाकर खाने को दिए। खाते समय उसके हाथ से अंगूठी गिर गई। वह प्रसन्नतापूर्वक पान आदि खाकर पुनः सो गया। इसके बाद मंगला गौरी मंडल को फेंकने के लिए जाने लगी। विधि की कैसी गति है कि उस कमंडल में से बाहर की ओर जगमग करती हुई एक हार की क्रांति को देखकर वह आश्चर्यचकित हो गई। घट में स्थित उस हार को उसने अपने कंठ में धारण कर लिया। उसके बाद कुछ रात शेष रहते ही चिरायु का मामा आकर चिरायु को ले गया। उसके बाद वर पक्ष के लोग सुख को वहाँ ले आए। उसे देखकर मंगला गौरी ने कहा, यह तो मेरा पति नहीं है, यह तो रात को मेरे पास नहीं था। इस पर वर पक्ष के लोग चकित हुए और मंगला गौरी से कहने लगे, यदि यह तुम्हारा पति नहीं तो तुम इसका कुछ ठोस आधार बतलाओ, मतलब इसका कुछ प्रमाण बतलाओ। वह बोली, मेरे स्वामी ने मुझे अंगूठी और हार दिया है जो मैंने पहन रखे हैं। रात्रि में पति सहवास के समय मेरे पति का केश से संयुक्त पांव मेरी जांघ के विचित्र हैं। अब यह सुकेत बतलाएं कि क्या यह इसने किया है। रात के समय मेरे और मेरे पति के बीच जो बातचीत हुई है और हमें क्या भोजन किया था यह भी बतलाएं, तो यह मेरे पति होंगे। मंगला गौरी की बात सुनकर के वर पक्षीय जनों ने कहा, ठीक है, लेकिन सुकेतु किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं दे सका। इस पर कन्या पक्ष वालों ने उसके साथ राजकुमारी को भेजने से इनकार कर दिया और वर पक्षीय जन अपना समूह लेकर के आए थे जैसे वैसे ही लौट गए। मंगला गौरी के पिता ने वर पक्ष की वर पक्ष का वृतांत अपने कानों कान सुन लिया था कि स्वरूप के
कुरूप होने के कारण उन लोगों के द्वारा किसी अन्य वर को के रूप में आदर पूर्वक लाया गया था और कुछ समय पश्चात मंगला गौरी के पिता महाराज जी से महायज्ञ करवाया। उसने देश विदेश के नरेश और राजकुमारों को उस महायज्ञ में आमंत्रित किया। उस दिन मंगला गौरी स्त्री कक्ष में पर्दे की ओट में बैठकर अपने पति की तलाश में यज्ञ में आने वाले राजकुमारों को देखने लगी। उधर चिरायु भी अपने ससुराल का हाल जानने के लिए अपने मामा के साथ वहां आन पहुंचा। जैसे ही राजकुमारी चिरायु पर्दे के सामने से गुजरा तो मंगला गौरी ने उसे देखकर पहचान लिया। अपने पिता से बोली, यही मेरे पति हैं। राजा ने उन दोनों को राजमहल में बुलवाया और मंगला गौरी द्वारा बताई गई निशानियां से वही उसका पति सिद्ध हुआ। राजा ने उसे वस्त्र आभूषण धन संपदा अश्व गज सेना आदि देकर उनकी पत्नी को उसके साथ विदा कर दिया। राजकुमार अपनी पत्नी मामा और धन संपदा सहित अपने पति की नगरी में लौट आया। लोगों के मुख से उसे आया हुआ सुनकर उसके माता पिता को विश्वास नहीं हुआ। मौत के मुंह से जब वो आया तो उसके माता पिता को विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने सोचा कि प्रबंध अन्यथा कैसे हो सकती है। इतने में वह अपने माता पिता के पास आ गया और स्नेह से परिपूर्ण वह चिरायु भक्ति पूर्वक उसके चरणों में गिर पड़ा। तब उन्होंने अपने पुत्र का मस्तक छू करके उन दोनों ने परम आनंद को प्राप्त हुए और उसको आशीर्वाद दिया। वर वधू मंगला गौरी ने भी सास ससुर को प्रणाम किया। तब सास ने उसे अपनी गोद में बिठाकर सारा वृतांत कह सुनाया और सब कुछ विधि पूर्वक सास से पूछने लगी। तब महामुनि पुत्र वधू ने भी मंगला गौरी के उत्तम व्रत महात्म्य तथा जो कुछ घटित हुआ था वह सब वृतांत बताया। भगवान शंकर बोले, हे सनत कुमार, मंगला गौरी ने मंगल पथ के पुण्य से अपने पति को मृत्यु का ग्रास बनने नहीं दिया तथा उसकी जीवन रक्षा कर दोनों कुलों का सम्मान बढ़ाया। हे सनत कुमार, मंगला गौरी के कारण ही तभी से यह व्रत मंगला गौरी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इस पावन कथा को जो कोई भी कहता और सुनता है उसके सभी मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। इसमें संदेह नहीं है कि सूत जी बोले, हे ऋषियों, इस प्रकार शिव जी ने सनत कुमार को यह मंगला गौरी व्रत बताया है और उन्होंने सभी कार्यों को पूर्ण करने वाले इस व्रत को सुनकर महान आनंद प्राप्त किया। इस प्रकार श्री स्कंद पुराण में के अंतर्गत ईश्वर सनत कुमार इस संवाद में श्रावण मास महत्तम में मंगला गौरी व्रत नामक एक कथा 7वां अध्याय समाप्त हुआ। इस 7वें अध्याय के पठन श्रवण से मनोरथ की पूर्ति व आयु में वृद्धि होती है और भगवान को मन मंदिर में विराजमान कर हर सांस के साथ हम उन्हें याद करते हैं, उनके नाम जप करते हैं और आप लोग भी करें और जोर से जयकारा लगाएं। ओम नमः शिवाय का हर हर शंभू बम बम बोले, हर हर महादेव। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की कथा। आई होप आपको पसंद आई होगी। यदि कथा पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें। चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो फ्रेंड्स, मिलती हूँ ऐसे ही और दूसरे अध्याय में, अध्याय 8 में। आज का अध्याय यहीं तक था, आज का अध्याय यहीं समाप्त हुआ। तो फ्रेंड्स, राधे राधे, हरे कृष्णा, हर हर शंभू, हरि बोल।